हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग? सभी को राम राम। मैं एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूँ वीकली करंट अफेयर का निचोड़ लेकर एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है प्रिस्कार के यूट्यूब चैनल पर, यानी प्रिस्कार परिवार के सदस्यों का सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो डेली क्लास लेते हैं और जो नए मेंबर बने हैं उन्हीं का भी तहे दिल से स्वागत है। इस क्लास के अंदर अपन राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों के है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के अंदर आते हैं। ऐसे ही फालतू कचरा नहीं करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनके फैक्ट के अपन साथ है डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा कि क्वेश्चन अगर डायरेक्ट नहीं आए, इनडायरेक्टली भी आए ना, तो अपन कर लें। ठीक है ना? तो ये हैंड रिटन आपको पीडीएफ मिलेगी, जो कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। जनवरी और फरवरी दोनों की पीडीएफ है वो आज अपलोड हो जाएगी पूरी कंप्लीटली। ठीक है, पूरी पूरी कंप्लीटली हो जाएगी, तो आप उसका प्रिंट निकलवा लेना, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। ठीक है ना? तो वो रिवीजन करते रहना। और ये भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, सर टेलीग्राम चैनल किस नाम से है? तो इसी नाम से ही है, प्रिस्कार क्लासेस सरदार शहर के नाम से है। बाकी देखो, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वरना सीधी सी बात, आपको कहाँ जाना है? यूट्यूब के अबाउट में जाना है। आपको टेलीग्राम का आइकन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करो, डायरेक्ट आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। ठीक है? और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कमी लगे तो वो बताइएगा, और अगर अच्छी लगे क्लास और अपने मन में हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अब अपन प्यारा सा हमेशा की तरह एक मोटिवेशन पॉजिटिव कोट है वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद में अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी इजाज़त है? चलो ठीक है, आपकी इजाज़त, आपका प्यार और सपोर्ट, आपकी वाइब मेरे दिल तक पहुंच गई है। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं कि अपना प्यारा कोट क्या है। यदा कालम न्यायम करोति तदा साक्षिणाम आवश्यकताम नास्ति। यानी जब समय है वो न्याय करता है, समय मतलब टाइम है, वो जब न्याय करता है ना, तो गवाहों की आवश्यकता नहीं होती। और आपको जनाब बता दूं, जब समय है वो न्याय करता है ना, या समय कोई बदलाव करता है ना, तो वो बहुत बुरा करता है। तो अगर कोई समय, आप अपना समय न्याय करे, उससे पहले ही हमें खुद है वो सही रास्ते में आ जाना चाहिए और खुद के अंदर वो बदलाव कर लेना चाहिए। यानी ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि समय को न्याय करना पड़े। वरना जब समय न्याय करता है तो चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, आपको जमीन पर ला देगा। और जब समय बेस्ट होता है तो आप चाहे कितने ही छोटे इंसान क्यों नहीं हो, आपको बुलंदियों की ऊंचाई पर लेके चला जाएगा। ठीक है? तो ये याद हमेशा रखिएगा। ठीक है? समय और कर्म, इनके बारे में ध्यान रखिए। अपना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है अपना कर्म पे ध्यान देकर रखना, प्लस आस्था के साथ जुड़े हुए रहना। ठीक है? जब आस्था के साथ जुड़े हुए रहते हैं तो हमें एक पॉजिटिव वाइब मिलती है, हम किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचते हैं। ठीक है? और कर्म खाली एक आस्था से भी कुछ नहीं होता। तो खाली अगर आप ये बोल दो कि बिना आस्था में कर्म से ही सब कुछ कर लूंगा, हाँ कर्म प्रधान है, लेकिन आसपास भी थोड़ा होना चाहिए, भी सपोर्ट होना चाहिए, वो अच्छा रहता है, उसको मन से शांति मिलती है। क्योंकि कर्म करते करते कई बार क्या होता है, ऐसा पड़ाव आता है जब अपन उसे कर्म से भी मन उठने लग जाता है और हम खुद पे डाउट करने लग जाते हैं। उस टाइम का क्या काम आती है? आस्था काम आते हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम काम आता है। ठीक है? तो ये याद रखिएगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें। ठीक है, आइए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो देखो, पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है, तो देखो इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया ना, उन्हें अभी अपने चूरू के इंसान है, वो नाम है देवेंद्र झाझड़िया, और इन्हें अभी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी भी घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी ने इन्हें लोकसभा के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। यानी अपने राहुल कसवा जी थे ना, अब है ना वो उनकी जगह देवेंद्र झाझड़िया जी हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है?
किसे पैरा ओलंपिक का समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो याद रख लेना देवेंद्र झाझड़िया। ये 2 बार तो स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, एक बार इंडिया को है वो रजत पदक दिला चुके हैं। जिला अपने चूरू प्यारो आपनो चूरू रे से संबंध रखते हैं। और इन्हें कब नियुक्त किया जाएगा? तो जनाब याद रखिएगा 9 मार्च को नियुक्त किया जाएगा। कब? 9 मार्च को इन्हें नियुक्त किया जाएगा। अब बात आती है कि सर ये इन्हें पैरा ओलंपिक का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। तो सर पहले बताओ इनकी जगह पहले कौन था? इन्हें 9 मार्च तक नियुक्त किया जाएगा, इससे पहले कौन है? तो उनका नाम है जनाब दीपा मलिक। क्या नाम है? दीपा मलिक है वो जो प्रेजेंट पे है, लेकिन 9 मार्च के बाद में वो पद ग्रहण कौन कर लेंगे? देवेंद्र झाझड़िया जी कर लेंगे। थोड़ा सा देवेंद्र झाझड़िया जी के बारे में जानते हैं, जिन्हें 2022 के अंदर पद्म विभूषण मिला था। ठीक 10 साल पहले 2012 के अंदर क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। फिर 2004 के अंदर कौन सा मिला था? अर्जुन पुरस्कार मिला था। तो ये याद रख लेना 2004 के अंदर अर्जुन पुरस्कार, 2004 के अंदर जोड़ दो 8, ठीक है, 8 में मिला था पद्मश्री, बाद में जोड़ दो 10, ठीक है, 2022 के मिला था पद्म विभूषण। तो ये याद रख लेना, ठीक है। अर्जुन और पद्मश्री और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार इन्हें मिले हुए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोलो, इससे इनसे रिलेटेड सारा क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। पैरा ओलंपिक की इन्हें टिकट भी, पेरिस पैरा ओलंपिक की टिकट भी इन्हें मिल चुकी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में राजस्थान के किस रूट को मोस्ट सीनिक रोड डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है? कौन सा मिला है? पहले तो देखो अपने राजस्थान, रूट मतलब रास्ता, मोस्ट सीनिक रोड डेस्टिनेशन मतलब अच्छा डेस्टिनेशन का जो मतलब काफी दूर जाओ तो अच्छा सफर होता है वो, ठीक है ना। तो आपका मन लुभाता रहता है, आप बोर नहीं होते। तो वो कौन सा है जनाब? तो वो उदयपुर और माउंट आबू के बीच का है। पहाड़ियां ही आएगी, अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियां ही आएगी, अच्छे अच्छे दृश्य आएंगे देखने के लिए, पहाड़ आएंगे, हरियाली आएगी, तो मन को लुभाएगा ये। तो इस रूट को क्या किया गया है? मोस्ट सीनिक रोड डेस्टिनेशन के रूप में चुना गया उदयपुर से माउंट आबू। तो ये तो बात है 2024 की। तो सर 2024 की चुना गया, तो इससे पहले 2023 में भी यही था या कोई और था? तो जनाब उससे पहले तो उदयपुर तो था, लेकिन उसके साथ उससे पहले कौन था? जोधपुर था। कौन था? जोधपुर था। ये कब था? ये दोनों थे 2023 के अंदर, ठीक है ना, ये याद रख लेना। और ये है पूरा का पूरा दोनों 2024 के अंदर। बोलो कोई याद दिक्कत? अब ये घोषणा जो मिली है ये किसे मिला है? जो अवार्ड मिला है वो किसे मिला है? क्या राजस्थान के पर्यटन विभाग को मिला है, ठीक है। क्या सर राजस्थान के पर्यटन विभाग को मिला है? तो सर लेने कौन गए थे? क्या सर मंत्री होते हैं वही लेने गए होंगे ना? मंत्री जी नहीं गए थे। मंत्री जी कौन है? जो पर्यटन विभाग कोई किसके पास है? तो दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री जी के पास में है। लेकिन ये मिला था, लेने गए थे, सचिव गए थे इनके। इनके सचिव क्या है? वर्तमान सचिव कौन है? तो नाम है जनाब गायत्री राठौड़। कौन है? गायत्री राठौड़ जिनका नाम है। उन्हें ये पुरस्कार मिला कहां? तो जनाब अपनी भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर मिला। कहां? नई दिल्ली के अंदर मिला। तो सर अब ये बताओ गायत्री राठौड़ के बारे में भी कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है क्या? कि हाँ है नहीं कि अभी इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया है। क्या? नारी शक्ति पुरस्कार भी किन्हें दिया गया है? तो गायत्री राठौड़ को दिया गया है, ठीक है ना। अब देश की दर्शनीय सड़क भी जयपुर उदयपुर से जोधपुर है, ठीक है, याद रख लेना आप। अब देखो क्वेश्चन कितना बने हैं। एक तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। और किसके द्वारा दिया गया है ये मैंने नहीं बताया, तो लिखा हुआ है इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा। यानी राजस्थान के अंदर जो मोस्ट सीनिक रोड डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया जाता है, या भारत के अंदर मोस्ट सीनिक डेस्टिनेशन का जो अवार्ड दिया जाता है, जो किसके द्वारा दिया जाता है? तो इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। राजस्थान में मिला है, वो किसको मिला है? उदयपुर टू माउंट आबू। लेने कौन गए थे? पर्यटन विभाग के सचिव लेने गए थे, जिनका नाम गायत्री राठौड़ है। तो सर गायत्री, अब एक और कि गायत्री राठौड़ को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो नारी शक्ति पुरस्कार मिला है। या नारी शक्ति पुरस्कार हाल ही में राजस्थान की किस महिला को दिया गया है? तो गायत्री राठौड़ जी को दिया गया, जो पर्यटन विभाग की सचिव है। चलो कोई दिक्कत बताओ? हो गए ना सारे फैक्ट? एक क्वेश्चन में ही आपको 2 से
3 तो मिनिमम क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी 3-4 क्वेश्चन मिलते हैं, तो ये मान लो 25, 26 या 30 क्वेश्चन के आसपास होते हैं ना, ये एक्चुअल में 30 नहीं, इनको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो कन्फर्म मल्टीप्लाई कर दो, यानी 60 क्वेश्चन मिलते हैं। अगर 60 क्वेश्चन एक वीक के अंदर मिल गए तो जनाब 4 संडे आते हैं मिनिमम, तो देख लो 240 मतलब 250 क्वेश्चन हो गए। चलो 50 भी उड़ा दो, 200 क्वेश्चन हो गए एक महीने के। एक महीने के 200 क्वेश्चन तो बहुत है, आपका करंट अफेयर के टेंशन खत्म है, नो टेंशन, इतना याद कर लिया। हाल ही में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय द्वारा एनसीसी के तर्ज पर, एनसीसी जानते हो ना आप, उनकी एक फिक्स क्या होती है, ड्रेस कोड होती है, उसी के तर्ज पर एनएसएस में भी ड्रेस कोड लागू किया जाएगा, एनएसएस में भी ड्रेस कोड लागू किया जाएगा, ठीक है ना। अपन देखते ही पहचान जाते हैं कि ये एनसीसी वाले हैं। तो ये किस विश्वविद्यालय के द्वारा, तो अपने राजस्थान विश्वविद्यालय जो कहां पर स्थित है, जयपुर के अंदर, ठीक है ना, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है ना, ये ड्रेस कोड है वो लागू किया गया है। एनसीसी के तर्ज पर एनएसएस में भी ड्रेस कोड लागू किया गया है। अब देखो जयपुर, तो जयपुर से याद आता है, इसे 2019 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया था। और जयपुर के अंदर क्या है, सिटी पार्क है, ठीक है ना, गोविंद देव जी मंदिर है, हवा महल है, और अभी 26 जनवरी से पहले एक दिन की बात है, 25 जनवरी को जो फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन प्लस भारत के पीएम, इन्होंने रोड शो किया था। उसके बाद में है वो फ्रांस ने वो यूपीआई, इंडिया की यूपीआई को है वो क्या कर लिया था, अपना लिया है, वो तो पहला यूरोपीय देश है, ठीक है, ये याद रख लेना। और क्या सर जयपुर के बारे में, क्या सर एक अपन जो डेस्टिनेशन आइकॉनिक प्लेस के रूप में है वो किसे चुना गया है, तो किया तैयार किया जा रहा है, तो वो आमेर को किया जा रहा है। आमेर का किला भी है, नाहरगढ़ है, गढ़ गणेश जी मंदिर है, ठीक है, गोविंद देव जी मंदिर है, मोती डूंगरी मंदिर है, आपको बता दिया, समोद हनुमान जी का मंदिर है, ठीक है, जहाँ रोपवे है, कोले का हनुमान जी का मंदिर है जहाँ रोपवे चालू है, ठीक है, तो ये याद रख लेना। और देखो राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन भी किया जा रहा है, जो कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो जयपुर के अंदर ही किया जा रहा है। आपको बात बता दूं, पहले जो अपना ये सिंधी कैंप पोलो फैक्ट्री है ना, यहाँ पर पोलो फैक्ट्री इसी की वजह से नाम है, क्योंकि यहाँ पहले पोलो का क्या था, खेलने की जगह थी, यहाँ पर पूरा का पूरा मैदान था, अब उसकी जगह पोलो फैक्ट्री बना दिया, तो इसलिए उसका नाम अभी भी पोलो फैक्ट्री ही है, समझे, ठीक है ना। अब बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा पिनाका मिसाइल के पराक्रम का प्रदर्शन कहां किया गया है। देखो कौन सी मिसाइल है पिनाका, और किसके द्वारा, भारतीय सेना द्वारा कहां पर किया गया है, तो ये किया गया है जैफ और जैसलमेर, पैप और पोखरण। तो ये पोखरण के अंदर, अपने जैसलमेर के अंदर, जितने भी मान लो अपन राजस्थान के अंदर अगर कोई परीक्षण होते हैं ना, तो वो जैसलमेर के अंदर आप टिक मार सकते हो, 70-80% तो आपके चांस है सही होने के। फिर बाद में आ जाता है महाजन बीकानेर भी, ठीक है ना, वहां भी होती है। तो पोखरण जैसलमेर के अंदर भारतीय सेना द्वारा कौन सी मिसाइल है, पिनाका मिसाइल है, उसका पराक्रम का प्रदर्शन किया गया है, तो वो जैसलमेर के अंदर किया गया है। अभी जैसलमेर के अंदर किया गया है, तो अब याद रख लेना ये किया कब गया है, तो सर ये किया गया है 1 मार्च को। कब किया गया है, 1 मार्च को। क्या सर और बताओ, तो जैसलमेर में क्या कुछ हो रहा है क्या, तो इससे पहले आप देख लो जैसलमेर के अंदर है वो फोरिंग स्ट्रेंथ फॉर बैटल का आयोजन भी हुआ है, फोरिंग स्ट्रेंथ फॉर बैटल का आयोजन हुआ है, वो भी महाजन बीकानेर के अंदर हुआ है, ठीक है। अभी जो मरु महोत्सव है वो भी कहाँ आयोजित हुआ है, इसी के अंदर जैसलमेर में आयोजित हुआ है। और एंटीटेक मिसाइल का परीक्षण का भी कहाँ हुआ है, एंटीटेक मिसाइल का परीक्षण, ये सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं मेरे, ठीक है ना, ये भी कहाँ हुआ है, जैसलमेर के अंदर हुआ है। अब एक आ रहा है कि डेजर्ट साइक्लोन, सर ये डेजर्ट साइक्लोन से है, आप कहा जैसलमेर नहीं पहुंच जाना, ये हुआ है महाजन बीकानेर के अंदर, इसलिए मैंने यहां पर लिख रखा है और इसके ऊपर स्टार लगा देते हैं। बोलो जनाब कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। आपने राजस्थान के पहले आ जाएंगे, उसके बाद में आएंगे इंडिया के, उसके बाद में मिक्सअप आ जाएंगे वर्ल्ड के, तो यानी एक जगह ही बैठे बैठे अपन क्या कर लेंगे, सब जगह घुमाई कर लेंगे। बोलो राजस्थान में 82 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्यों का प्रारंभ हुआ है, ये किस योजना के तहत,
देखो राजस्थान के अंदर 82 रेलवे स्टेशनों का आयोजन हुआ है, ठीक है ना। पुनर्विकास मतलब उनका दोबारा विकास करवाया जाएगा, भी कोई कमी है तो वो पूरी की जाएगी, ठीक है। तो वो किस योजना के थ्रू है? देखो पहली बात तो ये केंद्र की तरफ से करवाया जा रहा है, दूसरी बात तो ये अमृत भारत स्टेशन से, ठीक है ना। अमृत भारत स्टेशन योजना नाम है, उस योजना के तहत है वो राजस्थान के 82 रेलवे स्टेशनों को क्या किया जाएगा, पुनर्विकसित किया जाएगा। राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित किया जाएगा, तो 82। अभी स्टार्ट कितने कर दिया, तो जनाब ये शिलान्यास कर दिया है, और अभी वो कितने का कर दिया है, तो 21 पर अभी शिलान्यास कर दिया है। अब वो शिलान्यास किसने कर दिया, स्टार्टिंग किसने हरी झंडी दे दी, तो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने है, उन्होंने ये शिलान्यास कर दिया है। ये मैंने फैक्ट तो यहाँ पर लिख रखा है, बाकी मैंने बोल के भी बता दिया। बोलो कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत को नहीं भाई। अरे आप इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, बिल्कुल दिक्कत है हो ही नहीं सकती, ठीक है। रिवीजन मारते रहो, पढ़ते रहो, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, नो टेंशन। हाल ही में रूस में आयोजित विश्व युवा महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? विश्व युवा महोत्सव कहाँ आयोजित हो रहा है? रूस के अंदर। कहाँ आयोजित हो रहा है जनाब? याद रखो, रैप और रूस के अंदर हो रहा है, ठीक है। विश्व युवा महोत्सव ये कब से कब के बीच में हो रहा है, तो 1 to 7 मार्च, यानी 1 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच में हो रहा है। कब से? 1 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच में ये आयोजित हो रहा है। इसका भारत में प्रतिनिधित्व करेगी। अब ये भारत के साथ साथ अपने राजस्थान में भी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि ये राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट है ना, उनके रहने वाली है, जिनका नाम है जनाब रेखा वैष्णव। क्या नाम है? रेखा वैष्णव है, जो 1 से 7 मार्च को राष्ट्र विश्व युवा महोत्सव मनाया जाएगा रूस के अंदर। तो वहां भारत का क्या करेगी? प्रतिनिधित्व करेगी, ठीक है। याद रखना, रेखा वैष्णव जो कहां किस जिले से संबंध रखती है? पाली जिले से संबंध रखती है, ये मैंने बता दिया। और यह 5 साल के बाद में है वो अब आयोजित हो रहा है। क्या सर 5 साल पहले क्यों नहीं हुआ? तो क्या सर 2 साल 3 साल तो कोरोना की वजह से हो गया था, ठीक है ना। तो ये 5 साल में एक बार आयोजित होता है, अब ये कोरोना की वजह से रुका हुआ था। और रूस का भी अगर आपको अंदर जाना है बहुत भी, तो आप देख लेना, रूस में भी कोई सोचने की जगह है, तो उसका नाम का ज्यादा वहाँ के लोग सोचते बहुत है, तो सोची शहर के अंदर है वो विश्व युवा महोत्सव है, वो मनाया जा रहा है 1 से 7 मार्च। बोलो। और भारत का प्रतिनिधित्व है रेखा वैष्णव, किस जिले से संबंध रखती है? तो पाली जिले से, ठीक है। कोई दिक्कत? रूस के कौन से शहर में? सोची शहर में। हाल ही में कौन से देश गर्भपात को सर्व संवैधानिक अधिकार बनाएगा? तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार है, वो किस देश ने बनाने का घोषणा कर दी है? तो जनाब मैंने कहा था घर बैठे आपको कहाँ ले जाऊंगा, वर्ल्ड के अंदर ले जाऊंगा, तो फ्रांस देश ने है वो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने की घोषणा कर दी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो है, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर लिया कि भारत भ्रमण पे आए थे 26 जनवरी को, जो गणतंत्र दिवस था ना, उस पे ये इनविटेशन मतलब हमारे अतिथि थे, इन्हें बुलाया गया था। इससे पहले यूएसए के बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं आए क्योंकि कुछ मतभेद के कारण उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो हमने भी कहा मत आओ, हमारे को और भी प्यारे प्यारे पड़ोसी देश है या गेस्ट है, उनको बुलाएंगे हम। तो हेनले पासपोर्ट अभी रिपोर्ट जारी हुई है, उसके अंदर फ्रांस है वो पहले स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट के अंदर फ्रांस पहले स्थान पर है। तो सर हेनले पासपोर्ट में फ्रांस तो पहले स्थान पर है, तो ये पूछ लेगा तो क्या करना? नहीं पूछेगा तो अपने भारत के बारे में बताओ। तो 85 नंबर, कितने? 85 नंबर पर हेनले पासपोर्ट में अपना भारत का स्थान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किसने किया है? वेरी शॉर्ट रेंज का सफल परीक्षण है वो किसने किया है? तो इसके ऑप्शन अगर पूछ लिया जाए तो एक तो हो सकता है नासा, एक हो सकता है इसरो, एक हो सकता है डीआरडीओ, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये डीआरडीओ है,
इसकी स्थापना 1958, इसकी स्थापना 1969, ठीक है, इसकी स्थापना 1958, ठीक है, ये दोनों एक साथ की स्थापना हुई थी। तो ये इसरो के बारे में सब जानते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीआरडीओ हो जाएगा, ठीक है, डीआरडीओ हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1958 होती है। हेडक्वार्टर क्या है, नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है। इसरो के बारे में सब जानते हो ना, ठीक है ना, अपने चंद्रयान का सफल परीक्षण है वो इन्हीं ने किया था, चंद्रयान 3 के वजह से, और इन्हीं के वजह से है अपना भारत का क्या हुआ, नाम हुआ। और चौथा देश है जो कहाँ पर पहुंचने वाला, चांद पर, चंदा मामा के पास पहुंचने वाला चौथा देश बन गया, और साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। देश का पहला सेमीकंडक्टर फेब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो सेमीकंडक्टर लेब करो, यहां पर फेब नहीं, लेब करो, ठीक है, लेब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो जनाब ये राज्य है वो गुजरात। किस राज्य में, गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। देश का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है ना, याद रख लेना। सेमीकंडक्टर लैब है वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, गुजरात के अंदर स्थापित किया जाएगा। गुजरात की राजधानी क्या है जनाब, गांधीनगर है, ठीक है। तो यहाँ पर सीएम कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल है। और तो गुजरात के बारे में कुछ लेटेस्ट है, हाँ है, भारत के रंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है, अभी गुजरात के अंदर मनाया गया है। गिरी नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो भी गुजरात के अंदर है, ठीक है ना। मोहम्मद गजनवी 1025 के अंदर एक मंदिर को लूट कर गया था ना, तो वो सोमनाथ जी का मंदिर भी कहाँ है, गुजरात के अंदर है। हालांकि उसके बाद में जैसलमेर से निकलते बाद में जाटों से संपर्क में आ गया तो वो छीन लिया था उन्हें। हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा, याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कब होगा ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कहाँ किया जाएगा, जोधपुर के अंदर किया जाएगा। और कब होगा, तो जनाब ये कल से स्टार्ट होगा, मतलब 4 मार्च से, आज 3 मार्च है, 4 मार्च से 6 मार्च, मतलब 2 दिन ये मनाया जाएगा। और कहाँ पर होगा, जोधपुर के अंदर होगा। जोधपुर जिसे 1459 के अंदर राव सिंह ने बसाया था, किसने बताया था, बसाया था, राव सिंह ने बसाया था। इन्हीं के वंशज थे राव बीका, जो बीकानेर बसाते हैं, ठीक है ना। और जोधपुर के अंदर क्या है, राजस्थान संगीत अकादमी भी कहाँ है, तो राजस्थान संगीत अकादमी भी कहाँ है, जोधपुर रे अंदर है। याद रख लेना, जितनी भी भाषा अकादमी पूछ लिया जाए तो सारी की सारी भाषा अकादमी है वो कहाँ पर है, भाषा अकादमी कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है, सिर्फ किसको छोड़कर, पंजाबी भाषा को छोड़कर, ठीक है ना, पंजाबी वाली गंगानगर के अंदर है, बाकी सारी की सारी कहाँ है, ब्रज भाषा अकादमी भी जयपुर के अंदर है, आप भरतपुर मत चले जाना, ठीक है ना। अब देखो, अब देखते हैं इससे और फैक्ट, पहले राजस्थान सिने महोत्सव आयोजन किया जाएगा, वो भी कहाँ किया जाएगा, जयपुर के अंदर। सिने महोत्सव का आयोजन जयपुर के अंदर, अभी थोड़े दिन पहले अपन ने डिस्कस मैंने खुद ही किया था कि माई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। माई नदी जो उल्टे आकार में, यू आकार में बहती है, 2 जिलों में बहती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर, तो ये बांसवाड़ा के अंदर माई महोत्सव है का आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना। उल्टे यू आकार कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, काफी बार प्रश्न पूछा गया। मारू महोत्सव का मैंने बता ही दिया था, ये डेट आप याद रख लेना, 22 से 24 फरवरी को मनाया गया है जयपुर जैसलमेर के अंदर, ठीक है ना। अभी अपन ने डिस्कस किया ये था। राजस्थान पश्चिम उद्योग हस्तशिल्प उत्सव, राजस्थान का पश्चिम उद्योग हस्तशिल्प उत्सव भी कहाँ मनाया गया है जनाब, तो याद रख लेना, जोधपुर के अंदर बनाया गया है। अब देखो इस क्वेश्चन से आपकी अंतरात्मा आपको कह सकती है या नहीं कि कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इससे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन है वो कहाँ है, इससे आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं, इस क्वेश्चन से 5 से 6 क्वेश्चन है, अपन ने क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। बोलो कोई दिक्कत है क्या,
ना कोई दिक्कत को नहीं, मन तो लगे को नहीं दिक्कत हुआ, बाकी थारा दिक्कत है तो कमेंट जिंदाबाद है बता दिया करो। दिक्कत आपने राखनी को नहीं, इतनी प्यारी जिंदगी है, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए रहना है, दिक्कत क्यों राखनी बताओ। कमेंट जिंदाबाद है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थान के कितने कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा? पहले तो बताओ संगीत नाटक अकादमी, ठीक है ना, ये कहां पर है? मैंने अभी बताया था राजस्थान की संगीत नाटक अकादमी जयपुर के अंदर है। भारत की संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के अंदर है। वो राजस्थान के कितने कलाकारों को है वो सम्मानित किया जाएगा? तो 5 कलाकारों को क्या है सम्मानित किया जाएगा। कितने? 5 कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। 5 कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा तो उनके अपन नाम देख लेते हैं। देखो, दौलत वेद जी को, यूसुफ मेवाती जी को, प्रियदर्शनी मिश्रा को, गफरुद्दीन मेवाती और मोइनुद्दीन खान। गफरुद्दीन, मोइनुद्दीन और यूसुफ, ये 3, ठीक है, एक साथ याद रख लो। दौलत वेद, प्रियदर्शनी मिश्रा, दौलत वेद, प्रियदर्शनी मिश्रा। जब दौलत होगा तो हर चीज आपको प्रिय प्रिय ही दिखेगी, प्रियदर्शनी आपको मिल जाएगी। जब दौलत होगी तो प्रियदर्शनी मिल जाएगी, तो याद रख लेना दौलत वेद मतलब प्रियदर्शनी, ठीक है। यूसुफ, गफरुद्दीन, यूसुफ मेवाती, गफरुद्दीन मेवाती और मोइनुद्दीन खान, इन तीनों को एक साथ रख लो, इन दोनों को एक साथ रख लो ताकि ये याद रहे। और ये कब दिया जाएगा? तो ये 6 मार्च को है, वो दिया जाएगा, याद रख लेना। राजस्थान संगीत अकादमी मैंने आपको बता ही दिया, जोधपुर के अंदर स्थित है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर और बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य में अवैध खनन को रोकने के लिए ऑपरेशन अरावली कहां प्रारंभ हुआ है जनाब? तो ऑपरेशन अरावली कहां प्रारंभ हुआ है? तो ये याद रखो, ऑपरेशन अरावली है वो कहां प्रारंभ हुआ है? तो वो भरतपुर के अंदर हुआ है। देखो बंसी, जो बंसी, बोलो बंसी वाले की जय। तो बंसी मतलब है किसको बोलते हैं? कृष्ण जी को बोलते हैं। तो बंसी पहाड़पुर, गुलाबी पत्थर और बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? भरतपुर में स्थित है। वहां पर अवैध खनन हो रहे हैं भयंकर तरीके से। तो क्या बताएं, आप इस नेचर के साथ अगर खिलवाड़ करोगे तो जब नेचर जवाब देगी ना तो आप वो जवाब है और जब पनिशमेंट देगी ना तो वो सहन नहीं कर पाओगे। तो अभी से डट जाओ। तो इसके लिए इन्हें रोकने के लिए ऑपरेशन अरावली प्रारंभ हुआ है। तो एक तो ये याद रख लेना कि कौन सा ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन अरावली है, याद रख लेना। कौन सा? ऑपरेशन अरावली है, जो भरतपुर के अंदर है वो चलाया जा रहा है। गांगेलाव गांव नागौर के अंदर गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान और देख लिया, गांगेलाव गांव के अंदर नागौर के अंदर है वो गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है। 15 फरवरी से शुद्ध आहार मिलावट पर वार, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान था ना जो 2020 के अंदर चला था, उसी का नाम चेंज कर दिया और बाकी प्रोसेस सारी की सारी वही है। 51,000 रुपए मिले जाएंगे। और आपको अगर जानकारी दोगे, गलत आपको जानकारी देनी नहीं है वरना उल्टे पढ़ सकते हो। अगर आपको ये पुख्ता जानकारी दी जाए तो आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। 51,000 रुपए मिलेंगे 15 फरवरी से। ये देखो 51 से इसको उल्टा कर लो, स्टार्ट कब हुआ? 15 से। इनाम कितना मिलेगा? 51, ठीक है ना, याद रख लेना। और शुद्ध आहार मिलावट पर वार इसका नाम है अभियान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का नाम का नया लोकपाल बनाया गया है? हाल ही में माफी चाहूंगा, किसे देश का नया लोकपाल बनाया गया है या नियुक्त किया गया है? तो अजय मणिकराव खान विलकर, अजय मणिकराव खान विलकर को है वो देश के नए लोकपाल है वो बनाया गया है। काफी थोड़ा लंबा नाम है बट क्या करें, अपने को तो याद करना पड़ेगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इतना ही याद रख लो, अजय मलिक राव याद रख लो बस, अजय मलिक राव याद रख लो। बोलो कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत नहीं है। देश के नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं इसलिए थोड़ा सा आप याद रख लेना। पूर्व के कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष थे। कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष है वो पूर्व के अंदर थे, याद रख लेना। अभी किन्हें बनाया गया है? अजय मलिक राव खान विलकर जी को बनाया गया है। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र जो उदयपुर में स्थित है के नए निदेशक कौन बने हैं? देखो
पश्चिम कला केंद्र, ये 7 पश्चिम कला केंद्र बनाए गए। तो देखो पश्चिम कला केंद्र जो अपना राजस्थान का है ना वो 7 के अंदर है। क्यों है आपको मैंने बता दिया। राजस्थान के उदयपुर तो कहाँ है, दक्षिण के अंदर है, तो फिर पश्चिम कैसे बला। तो जनाब ये अपने भारत के मैप के अकॉर्डिंग है ना ये चुना गया है, ठीक है ना, भारत के मैप के अकॉर्डिंग। तो भारत के मैप के अकॉर्डिंग ये सेंटर आ गया, तो यहाँ से ये पश्चिम के अंदर रहते हैं ना, इसकी वजह से, ठीक है ना। पश्चिम सांस्कृतिक कला अकादमी जो उदयपुर के अंदर स्थित है, उन्हें मोहम्मद फुरकान खान को बनाया गया था ना, मोहम्मद फुरकान खान को है वो क्या बनाया जाएगा, सांस्कृतिक अकादमी के नए निदेशक बनाए गए हैं, मोहम्मद फुरकान खान को, ठीक है, याद रख लेना। अब पश्चिम सांस्कृतिक अकादमी की स्थापना कब होती है, 1986 के अंदर स्थापना होती है, और इसके स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राज्यपाल होते हैं। और अभी 44वें राज्यपाल कौन है, तो कलराज मिश्र साहब है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बस लास्ट है, लास्ट आ गया, बस इतने ही है, और क्या है, क्यों टेंशन लेते हो आप, ज्यादा क्वेश्चन लाता ही मैं लास्ट में, तो फैक्ट लेके आया हूँ। हाल ही में 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेजबान देश के रूप में किसे घोषित किया जाएगा, तो मेजबान देश के रूप में किसे घोषित किया गया है जनाब, तो वो याद रख लेना, वो घोषित किया गया है वो बीजिंग, मतलब चीन की राजधानी बीजिंग है ना, उसको घोषित किया गया है, उसको घोषित किया गया है, ठीक है, याद रखोगे ना। 2027 के अंदर तो क्या होगा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगी, जिसका मेजबान रूप किसे दिया गया, घोषित किया गया, तो चीन की राजधानी बीजिंग को घोषित किया गया है। राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग है। हाल ही में ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि वाले पहले भारतीय कौन बने, ब्रिटेन के राजा द्वारा है, वो भारत के नागरिक को है, वो क्या है, नाइट उपाधि दी गई है। तो वो पहले कौन बने हैं, तो वो पहले भारतीय बने हैं, वो नाम है सुनील मित्तल। क्या है, सोने पे सुहागा हो गए सुनील मित्तल, ठीक है, याद रख लेना, जिन्हें ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 4 दिवसीय तवी महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है, कौन सा महोत्सव, तवी महोत्सव। तो ये कहाँ प्रारंभ हुआ है, जम्मू कश्मीर के अंदर प्रारंभ हुआ है। कहाँ पर प्रारंभ हुआ है जनाब, तो तवी महोत्सव है वो जम्मू कश्मीर के अंदर प्रारंभ हुआ है। बोलो कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत को नहीं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर तवी महोत्सव है वह प्रारंभ हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो मनोज कुमार सिन्हा है। अभी अटल डुल्लू के मुख्य सचिव को बनाया गया है। अटल डुल्लू को क्या बनाया गया है, यहाँ के जम्मू कश्मीर का ही मुख्य सचिव बनाया गया। तो अटल डुल्लू याद रख लेना, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आप याद जरूर रख लेना। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख के अंदर मनाया जाता है, याद रख लेना। हाल ही में भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है, तो भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण है वो छत्तीसगढ़ के अंदर किया है। कहाँ, छत्तीसगढ़ के अंदर किया गया, जिसकी राजधानी क्या है, रायपुर, जिसकी राजधानी अभी नए सीएम बने हैं विष्णुदेव सहाय। कौन बने हैं, विष्णुदेव सहाय बनाए हैं, ठीक है ना, याद रख लेना। विष्णुदेव सहाय एमपी के कौन, मोहन, और अपने राजस्थान के भजन, तो तीनों ही भगवान के नाम पर है, याद रख लेना। भजन भजते रहो विष्णु और मोहन के अवैध धर्म शक्ति धर्मांतरण का कानून भी लाया गया है, मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर है। जो अवैध धर्मांतर, मतलब कोई अगर धर्मांतर है, वो धर्म परिवर्तन करवा रहा है ना अवैध तरीके से, तो धर्म परिवर्तन करवाना पाप है, उसके लिए कानून लेके आ रहे हैं। कौन, विष्णुदेव सहाय जी है, ठीक है। अब देखो अपन अलग फैक्ट है वो डिस्कस करते हैं। देखो डिस्कस करते हैं, महाजन बीकानेर की में भारत और जापान के मध्य है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत और जापान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो आयोजन हो रहा है, जिसका नाम धर्म गार्जियन है, ठीक है ना, धर्म गार्जियन नाम रखा गया है। महाजन बीकानेर के अंदर चल रहा है अभी भारत और जापान के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 26, ये लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस करवाया था। त्रिपक्षीय अभ्यास है वो दोस्ती 16 है, वो कहां पर प्रारंभ हुआ है, तो मालदीव के अंदर, मतलब प्रारंभ हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है। तो ये वहां आयोजन किया गया। मिलन नौसेना
मतलब मिलन नौसेना अभ्यास, मिलन अभ्यास है वो नौसेना के द्वारा किया गया, उसका अभी 12वां संस्करण है। वो कहाँ आयोजित हुआ? तो ये भी विशाखापट्टनम में हुआ। मिलन का 12वां संस्करण कहां पर हुआ? विशाखापट्टनम में। मिलन का कौन सा संस्करण हुआ? 12वां संस्करण। विशाखापट्टनम में किसका 12वां संस्करण हुआ? तो मिलन का हुआ, जो नौसेना के द्वारा किया गया। रक्षा सुरक्षा कोर ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया। देखो जितने भी कुछ जो अपनी रक्षा कोर थी ना, जो अपन ने, मैंने देखा था इंडियन पुलिस है उनके बारे में, जो सारी की सारी अकादमी उनके बारे में मैंने 5-4 लेके आया था पिछली क्लास के अंदर। लास्ट में देख लेना आप उनकी स्थापना और उनको याद करने का ट्रिक मैंने बताया था, ठीक है ना, याद रख लेना। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो गुलजार और जगरुद्दीन जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को मिला। कौन सा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है? वो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को मिला, ठीक है। अब भारत रत्न पुरस्कार भी दिए गए हैं, वो कितने जनों को दिए गए हैं आपको पता है? 5 जनों को दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो एक तो लाल कृष्ण आडवाणी है, एक कर्पूरी चंद ठाकुर है, कर्पूरी ठाकुर है, और MS स्वामीनाथन है। एक कौन है? तो चौधरी चरण सिंह है। तो एक कौन है? तो PV नरसिम्हा राव है। कौन? PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह है, MS स्वामीनाथन है, कर्पूरी ठाकुर है और लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। इन सब को क्या किया गया है? राजस्थान भारत रत्न, जो सबसे भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, वो दिया गया है। और इसी के साथ ये पूरी क्लास का अपन वीक का करंट अफेयर है वो पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई है। अगर पसंद नहीं आई तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी आपका प्यार और सपोर्ट मेरे को मिलता रहे, ऐसे ही बाकी मिल रहा है, उसी के बदौलत मैं हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ आपके सामने खड़ा हो जाता हूँ और एक नए जोश के साथ इस क्लास में को कंप्लीट करवाता हूँ, कंटेंट ढूंढ कर लेके आता हूँ। बाकी डेली अगर अखबार पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं कंटेंट मिल जाएगा, एडिटोरियल में मिल जाएगा, आपको छोटी छोटी लाइनें मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तो वो मेहनत लगती है, अखबार पढ़ो, वहाँ से पढ़ो, फिर इधर उधर नेट में भी खंगालो, सारा कुछ प्रोसेस है वो अपने को देखना पड़ता है। तो वो इतनी मेहनत है वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार के बदौलत ही कर पाता हूँ मैं, आपके प्यार का सपोर्ट मिलता है इसीलिए कर पाता हूँ। ऐसे ही बनाए रखिएगा और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। बाकी आज संगणक का एग्जाम हुआ ही है, उसके अंदर भी देख लो काफ़ी क्वेश्चन आए थे, वो सारा मैं पेपर टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अभी डलवाऊंगा सारे के सारे। 1 महीने की PDF भी अपन डिस्कस कर लेंगे जनवरी फरवरी, जब मार्च कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर अपन एक प्यारी सी लाइव क्लास लेके आएंगे शाम को, जिसके अंदर पूरे 3 महीने का निचोड़ है वो कंप्लीट कर लेंगे। जो कोई भी महानुभाव होगा वो सिर्फ 3 महीने का पढ़ना चाहेगा तो उसमें पढ़ लेगा, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बाकी निरंतर प्रयास करते रहिए, हो सकता है कोई चीज़ आज हमें नहीं मिल रही हो, वो डेफिनेटली है वो आगे ज़रूर मिल जाएगी। अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने माता पिता की सेवा करते रहें और अपने इष्ट देव पर आस्था बनाए रखें, ठीक है ना। इष्ट देव पर भी आस्था उतनी बनाए जितनी अपने मम्मी पापा को बनाते हैं, जितनी अपने मम्मी पापा को हम रेस्पेक्ट करते हैं उतनी ही इष्ट देव के बारे में भी अपनी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। बाकी मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहो। कि मिले अगर कोई बेसहारा तुझे तो उसे सहारा देकर अच्छे कर्म कमाते रहो। मैं आपको हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव वाइब्स के साथ या पॉजिटिव कोट के साथ आपको हमेशा मोटिवेट करता हूँ और मैं कहता हूँ मुस्कुराते रहो कि मुश्किलें भी आपको सोचने में मजबूर हो जाए जब आपके सामने आए कि यार मैं इतनी मुश्किल हूँ, ये इतनी कठिन रास्ते देता हूँ, फिर भी ये बंदा या ये बंदी या फिर ये इंसान कैसे मुस्कुरा लेता है, ठीक है ना। तो हमेशा मुस्कुराते रहो, धैर्य से उस कठिन परिस्थिति का सामना करो, ठीक है ना। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है, ठीक है ना। जब भी एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा वो ईश्वर खोलता भी है, ठीक है ना। और ज्यादा मुश्किलें भी उसी खिलाड़ी के पास आती है जिस खिलाड़ी को ईश्वर है वो महान बनाना चाहता है, या फिर जो महान होता है उसी को ही कठिन रास्ते या कठिन चीजें दी जाती है, कमजोर को नहीं दी जाती। तो आपके रास्ते में, आपके लाइफ में, आपके जीवन में अगर कठिन परिस्थितियां आ रही है भयंकर से भयंकर, तो समझ लो उस ईश्वर का इशारा कि आपको वो महान खिलाड़ी समझता है, इसलिए आपको तैयार कर रहा है और आपका
फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होने वाला है, इतना ब्राइट कि जितना आपने सोचा भी नहीं है। ठीक है ना, वो दब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट संडे को एक नए करंट अफेयर के क्वेश्चनों के निचोड़ के साथ, एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।